अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और ये मैथ्स पढ़ रहे होंगे अच्छे से और समझ भी आ रहा होगा। तो आज हमारा जो लेक्चर नंबर 9 है उसमें हम क्या पढ़ेंगे। उसमें हम जो रिलेशंस एंड फंक्शंस के जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, एक्सरसाइज 1.1 उसी के क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये जो क्वेश्चन है, आपने बुक, एक सेकंड में आपको बुक दिखाती हूँ। ये बुक है आपकी। इसमें जो एक्सरसाइज 1.1 है इसमें दिया गया है पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसमें पूछता है हमें कि आप इन क्वेश्चंस को, इन रिलेशंस को देख के बताएं कि इनमें से कौन कौन सी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो पहला पार्ट जो इसका है वो है रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन 13 14 डिफाइंड एज रिलेशन आर इज इक्वल टू। इस तरह से हमने देखा था पहले ही हम कैसे रिलेशन को डिफाइन करते हैं। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। जो इस तरीके से होते हैं ना, हम रिलेशन बनाते हैं जहाँ पे रूल्स लिखे हो, सेट बिल्डर फॉर्म इसे कहते हैं। तो इसमें है रिलेशन इस तरीके से दी गई है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल 0। तो ये पहला पार्ट है, हम पहले यही वाला पार्ट करेंगे। इसी तरीके से इसका दूसरा है, तीसरा है, तीसरा, फिर है फोर्थ पार्ट, है ना, ठीक, फिर है फिफ्थ पार्ट। फिर हम देखते हैं आज हम कितना कवर कर सकते हैं। अब पहले हम पार्ट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आपकी मैथ्स की फर्स्ट बुक है, पार्ट 1। आपकी जो 12th की मैथ्स है उसमें 2 पार्ट्स हैं, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड को आप फिलहाल साइड में रखें, हम ये पार्ट फर्स्ट जो है हम उसी को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आज ये जो एक्सरसाइज 1.1 है उसी का हम पहला पार्ट करेंगे, ठीक है। तो वही पहला पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। उसमें जो पहला पार्ट है वो दिया है रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 13 14 अप टू 14 डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल 0, ठीक है। इसी को हम देखते हैं कैसे हम बनाएंगे। ये रहा इसका सोल्यूशन। हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है सेट, इफ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, कहाँ तक दिया गया है, 13 एंड 14 तक, ठीक है, 14 तक दिया गया है। हम इस रूल को फॉलो करते हुए देखिए, रिलेशन और क्या दी गई है हमें, द सेट ऑफ एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ तक ठीक है ना। यही मैंने लिखा, सेट ए क्या है हमारे पास और रिलेशन और हमें कैसे बनानी है। अब देखते हैं हम। सो दिस रिलेशन आर, ये क्या बन जाएगी हमारे पास, हमें ऑर्डर्ड पेयर्स इस तरीके से बनाने हैं। मैंने आपको पहले भी सिखाया है हम कैसे बनाते हैं रिलेशन आर। आप मेरी प्रीवियस लेक्चर्स देखना, आपको ज़रूर आएगा। देखिए, ये सेट ए है 1 से 14 तक, है ना। सेट ए है 1 से 1 2 अप टू 14 तक, है ना। हमें एक्स वाली वैल्यूज़ इसमें से लेने हैं, आया समझ। फिर जो वाई वाले वैल्यूज़ हैं वो भी हमें इसी में से लेने हैं, वाई वाले वैल्यूज़। क्यों? क्योंकि दिस इज द रिलेशन इन द सेट ए, यानी कि रिलेशन इन सेट ए, ठीक है। तो हम एक्स वाली वैल्यूज़ भी यहीं से लेंगे, वाई वाली वैल्यूज़ भी लेंगे यहीं से लेंगे, लेकिन लेंगे कैसे, 3x माइनस वाई इज इक्वल 0। वो हमें ये रूल फॉलो करना चाहिए। हमें वो वाले x वैल्यूज़ और वो वाले y वैल्यूज़ इसमें से लेने हैं 1 2 3 4 अप टू सोन, ठीक है, 14 तक है। तो वो जो हम x और y वाले वैल्यूज़ इसमें से लेंगे वो हमें ये जो रूल है फॉलो करनी चाहिए। अब लेते हैं हम x 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 1 डालेंगे, ये क्या आएगा, 3 इंटू 1, एक सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको, 3x इज इक्वल टू वाई, है ना, ठीक। 3x इज इक्वल टू, ये आ रहा है समझ कैसे। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे उन्हें बेसिक्स में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर उन्होंने ये नहीं सीखा है। देखिए, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, अगर हम ये यहाँ
इस साइड में लाएंगे ये y, ये बन जाएगा प्लस y, ठीक है। 3x इज इक्वल y। तो अब ले लो x और y के वैल्यूज। अगर हम x1 लेंगे, हमने लिया यहाँ पे x1 डालो, ये क्या आएगा 3 इंटू 1, वो क्या आएगा 3 आएगा ना, 3 इंटू 1 क्या आएगा 3। दैट मीन्स अगर हम x का वैल्यू 1 लेते हैं, y का वैल्यू क्या आ गया 3, ठीक है। तो अब देखो आप ये 1 और 3 इसी में लाई करते हैं, 1 और 3 वो तो इसी में लाई करते हैं 1 से 14 तक, है ना, ठीक। तो दैट मीन्स हम x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3 ले सकते हैं। अब बन गया हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर 1 एंड 3, ठीक है। अब इसी तरीके से आप ले लो दूसरा, अगर हम 2 ले, 2 से अब देखते हैं 3 इंटू 2 बन जाएगा यहाँ पे, क्यों x के बदले हमने 2 लिखा, वो क्या आया 3 इंटू 2 6। दैट मीन्स y का वैल्यू 6 है। जब हमने x का वैल्यू 2 लिया, y का वैल्यू क्या आ रहा है 6 आ रहा है, और ये दोनों 2 और 6 लाई करनी चाहिए किसमें, क्योंकि ये x और y की वैल्यूज है, ये किस में लाई करनी चाहिए, इस सेट A में लाई करनी चाहिए। ये क्या ये है इसमें 2 और 6, हाँ 2 भी इसमें आता है और 6 भी इसमें आता है, क्योंकि ये 14 तक है ना, तो 2 भी इसमें आ रहा है 6 भी इसमें, तो हम 2 और 6 से दूसरा वाला लिखेंगे, ठीक है, 2 और 6। इसी तरीके से जब हम अब हम 3 लेते हैं, ये क्या बन जाएगा 3 इंटू 3 क्या हो गया 9 हो गया, 3 3 9। तो जब हम x का वैल्यू 3 लेते हैं, y का वैल्यू क्या आता है 9 आता है, तो हम 3 और 9 का भी ले सकते हैं, 3 विद 9। अब एक और आता है 4, हम देखें 4 ले लो आप, यहाँ पे 3 इंटू 4 क्या आएगा 12 आएगा। तो जब हम x का वैल्यू 4 लेते हैं, y का वैल्यू क्या आएगा 12 आएगा, तो 4 और 12 भी हम ले सकते हैं, ठीक है, 4 और 12। और साथ साथ ये भी देखो हमें जो वैल्यू आ रहा है वो इसी में लाई करता है ना, ठीक है। अब आता है, अब अगर हम 5 लें, x का वैल्यू अगर हम 5 ले, 3 इंटू 5, 3 5 आर 3 इंटू 5 15 है ना, 5 3 आर 15। तो अब जब हम x का वैल्यू 5 लेते हैं, जब हम x का वैल्यू 5 लेते हैं, y का वैल्यू क्या आ रहा है हमारे पास 15 आ रहा है, ठीक है। अब अगर आप बोलोगे हम 5 और 15 वाला भी लिखेंगे, लेकिन आप ये भी तो देखो ये x और y का वैल्यू जो आ रहा है वो इसमें लाई करना चाहिए। x का वैल्यू जब हम 5 लेते हैं जो इसमें है, तब उस टाइम क्या आता है y का वैल्यू 15 आता है, लेकिन वो 15 इसमें नहीं है, क्योंकि ये 14 तक ही है ना, सेट तो 14 तक ही है, y वाला सेट भी है, x वाला सेट भी है, तो ये 14 तक है, तो ये 15 जो है वो इसमें नहीं आ रहा है। दैट मीन्स हम ये वाली वैल्यू नहीं ले सकते, 5 और 15 का वैल्यू नहीं ले सकते। तो यहाँ पे ये सेट खत्म हो गया, क्योंकि अगर हम 5 के बगैर फिर और 6 आएगा, 6 वैल्यू वो तो इससे ज़्यादा ही आएगा, 3 3 6 आर 18 है ना, 3 6 आर 18, तो वो तो इससे ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। तो इसमें जो ये रिलेशन जो हमने आइए बनानी है रिलेशन, जब हम सेट ए ये लेते हैं और हमें ये लेते और जो इससे डिफाइन करता है वो हमें रिलेशन आर ये बनती है। अब हमें देखना है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। हम क्या करेंगे काम, हम देखेंगे जो ये रिलेशन आर है, आप इस तरीके से देखो, रिलेशन आर इज, देखिए ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, हम इस तरीके से देखेंगे। हमने रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोला था, एवरी एलिमेंट ए इज रिलेटेड टू ए, हमने बोला था ए के साथ रिलेट करना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। क्या 1 1 है इसमें, नहीं है, तो उस दैट मीन्स हमें 1 1 होना चाहिए, 2 2 3 3 जो भी एलिमेंट्स इसमें, मैंने आपको पहले ही क्लियर किया है, तो इंट्रोडक्शन के वीडियोस आपको ज़रूर देखने हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, वो सारे आपको ज़रूर देखने हैं, उससे पहले लेक्चर, पहले वाले लेक्चर्स भी। तो हमें होना चाहिए 1 1 2 2 3 3 4 4 13 14 13 13 एंड 14, वो सब होने चाहिए यहाँ पे। क्या यहाँ पे है, नहीं है ना, दैट मीन्स इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। क्यों, बिकॉज A is not related to A, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं हम A एंड A जो है वो does not belong to relation R, ठीक है, for all A belongs to set A। एग्जाम्पल ले हम इसका, एग्जाम्पल क्या लेंगे, देखिए 1 1 क्या आ रहा है, 1 1 डज नॉट बिलोंग टू सेट दिस रिलेशन और इसी तरीके से 2 2 या 3 3 इसी तरीके से, ठीक है, हो गया ये। सो हमने ये देखा कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम देखते हैं क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक के लिए हमने ये वाला आप पार्ट साइड में रखें, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। अब
हम देखें सिमेट्रिक में हमने क्या देखा था, किसको हम सिमेट्रिक बोलते हैं जब क्या होगी कंडीशन, अगर ए और बी सेट में रिलेशन में है, इट इम्प्लाइज दैट बी और ए भी होना चाहिए। ठीक है, अब हम इस को अप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए अगर हम ए और बी इसको सिलेक्ट करते हैं 1 एंड 3, ये ए है ये बी है, हम बोल रहे हैं 1 एंड 3 प्रेजेंट है, तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक हिसाब से 3 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए। क्या इसमें है? नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम इसको लेते हैं ए और बी, इसको ए लो इसको बी लो, अगर 2 6 प्रेजेंट है दैट मीन्स 6 2 भी प्रेजेंट होना चाहिए। क्या यहाँ पे है? नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट सिमेट्रिक। इसी तरीके से अगर आप इन दोनों पे भी चेक करोगे तो ये आपको दिखाएगा कि दैट इट इज नॉट सिमेट्रिक। देयरफॉर रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक because जहाँ पे क्या हो रहा है, ए हम ऐसे ही लिखेंगे 1 6 1 8 3 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर को, बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। या जनरल में अगर हम कहेंगे, क्योंकि कोई भी यहाँ पे ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है ये कंडीशन, तो हम कहेंगे ए और बी जो यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन आर को, बट जो बी ए है वो नहीं बिलोंग कर रहे हैं, बी ए डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर। ठीक है, इसको आप एक एग्जाम्पल लेके चल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ये कंडीशन लिखी फिर एक एग्जाम्पल दी, इसी तरीके से आप ये कंडीशन लिखो फिर ये एग्जाम्पल, है ना। ठीक, अब आ रहे हैं हम, अब हमें क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव है या नहीं है रिलेशन आर को। हमें ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या बोला था, हमने ट्रांजिटिव के लिए बोला था अगर ए बी बिलोंग करता है रिलेशन आर को, बी सी, ठीक, बी सी बी बिलोंग करता है रिलेशन आर को, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, इट इम्प्लाइज दैट ए और सी बिलोंग करना चाहिए, ए और सी बिलोंग करना चाहिए आर को। ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं, हम इस पे देखेंगे, अगर हम ये वहाँ ए लें ये बी लें, ठीक है, ए और बी तो है, अब आप दिखाओ बी सी, ठीक है, हम बी सी 3 and 9 1 3 3 9, ठीक है ना, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, हमें क्या होना चाहिए, 1 9 भी होना चाहिए ना, लेकिन 1 9 तो नहीं है। हमने कंप्लीट सारी रिलेशन लिखी हैं जिसमें इसमें इतने ही ऑर्डर्ड पेयर्स आ सकते हैं, तो इन्हीं सब में हमें चेक करना है। तो 1 है 9 है यहाँ पे नहीं है ना, तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। अब हम एक और देखते हैं, अगर इसको हम ए बनाए इसको बी, ठीक है, 2 6, तो 6 तो किसी के साथ पेयर कर ही नहीं रहा है ना, छोड़ दी वहीं पे। 3 9 और 9 भी किसी के साथ, 4 4 and 12 12 भी किसी के साथ, दैट मीन्स इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा 1 3 इज प्रेजेंट एंड 3 9 इज ऑल्सो प्रेजेंट, बट 1 9 इज नॉट प्रेजेंट। आया समझ? दैट मीन्स ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, इसको बी इसको सी, बट 1 and C, दैट मीन्स 1 and 9 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर, दैट मीन्स इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, not transitive relation. Because क्या हो रहा है, अगर ए बी हमें बिलोंग कर रहा है और को, और बी सी भी हमें बिलोंग कर रहा है और को, बट जो ए सी है वो बिलोंग नहीं कर रहा है आर को। एग्जाम्पल आप ये वाली लो इसकी, जैसे 1 3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर को, एंड 3 9 भी कर रहा है बिलोंग आर को, बट 1 9 नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, आ रहा है यहाँ पे, यहाँ तक समझ? ठीक है, हो गया ये। अब पार्ट सेकंड करते हैं हम जल्दी से। पार्ट सेकंड, पहले मैं क्वेश्चन लिखती हूँ इसका, ठीक है। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2,
देखिए पार्ट नंबर 2, इसका क्या है, ये क्या बोल रहा है हमें, रिलेशन आर इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज r इज इक्वल टू r इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स x y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। ध्यान से देखना, ठीक है। अब यही दूसरा वाला पार्ट हम करेंगे। यही मैंने लिखा है यहाँ पे, रिलेशन आर इन सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज r इज x y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। आपको पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है ना, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसका हम सोल्यूशन लिखते हैं। हमारे पास सेट ए क्या है, सेट ए है हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन, इसमें फिर सारे एलिमेंट्स आएंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और रिलेशन के आर क्या है हमारे पास, दैट इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल x प्लस 5 एंड जो x है वो क्या है, लेस देन 4 है। अब अगर हम ट्राई करें इसकी जो ये रिलेशन r, इसको हम बनाएंगे, देन रिलेशन r इसको हम इसी तरीके से बनाएंगे जैसे हमने ऊपर ये रिलेशन r बनाई थी। हम क्या देखते हैं, हम बनाते हैं, हमें क्या, यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझाऊंगी आपको। सेट ए है नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, है ना ये। तो जो सेट ए है एंड जो सेट बी है, जिसमें यहाँ से हमें x वैल्यूज़ लेने हैं, यहीं से हमें y वैल्यूज़ भी लेने हैं। दैट मीन्स जो y वैल्यू हमारा आएगा वो भी इसी में लाई करना चाहिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। लेकिन कंडीशन है हमारे पास y इज इक्वल x प्लस 5, ठीक है। अब ले लो वैल्यूज़, अगर हम x का वैल्यू 1 सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, वो क्या आएगा, 1 प्लस 5 वो आएगा 6, है ठीक। दैट मीन्स अगर हम x का वैल्यू, ये है ना कंडीशन, ये कंडीशन है, अगर हम x का वैल्यू 1 लेंगे तो 1 प्लस 5 क्या आया, 6, दैट मीन्स y का वैल्यू आएगा 6। तो इस हिसाब से हम 1 और 6, ये है ना x, ये y जब हम ऑर्डर पेयर बनाते हैं, इस हिसाब से हम 1 और 6 ले सकते हैं। और जो 1 एंड 6 है वो इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में भी लाई करता है। यहाँ तक आया समझ। तो हम पहला ऑर्डर पेयर क्या लिखेंगे, 1 एंड 6। अब दूसरा हम देखें, अब हम 2 सेलेक्ट करते हैं, x का वैल्यू 2 लेते हैं, x का वैल्यू हमने लिया 2 और कंडीशन क्या है, 2 प्लस 5, वो हमें y आना चाहिए। 2 प्लस 5 क्या हुआ, 5 6 एंड 7, तो ये हमारा 7 आ गया। तो जब हमने x का वैल्यू 2 लिया, y का वैल्यू क्या आया हमारे पास, 7 आया। दैट मीन्स 2 एंड 7 आया समझ यहाँ तक, ठीक है। और 2 एंड 7 दोनों इसी में आ रहे हैं, तो 2 एंड 7। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। अब हम 3 वाला वैल्यू लेंगे, x का वैल्यू हम 3 लेंगे, प्लस करेंगे ये 5 6 7 एंड 8। तो जब हमने x का वैल्यू क्या लिया 3, y का वैल्यू क्या आया हमारे पास 8 आया, तो 3 एंड 8 यहाँ तक आ रहा है समझ, 3 एंड 8। तो लिखते हैं हम 3 एंड 8। देखा हमने हम कैसे बनाते हैं रिलेशन, इससे आपको इजी हो जाएगा। मैं थोड़ा थोड़ा एक एक करके स्टेप दिखाती हूँ, इससे फिर जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप ऐसे ही निकालोगे रिलेशन क्या आएगी। अब अगर हम एक और वैल्यू लेते हैं 4, हमने लिया 4 प्लस क्या है 5 एंड 4 क्या आएगा, 5 6 7 8 9, ठीक है ना, 9 आएगा। अब जब हम x का वैल्यू 4 लेते हैं, y का वैल्यू क्या आता है, 9 आता है। अब हम क्या लिखेंगे, 4 एंड 9, बट हमें देखना, ठीक 4 एंड 9 आएगा, बट हमें देखना है जो ये 4 वैल्यू हमने x का लिया, हमारे पास साथ साथ में यहाँ पे ये कंडीशन भी है दैट ये वैल्यू आ सकता है, 4 एंड 9 आ सकता है, ठीक है। 4 एंड 9 दोनों इसी में लाई करते हैं और ये कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। बट हमें देखना है, हमें यहाँ पे लिखा है दैट x शुड बी लेस देन 4, x क्या होना चाहिए, 4 से लेस देन। तो अगर हम 4 से लेस देन, दैट मीन्स हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो तो 3 तक ही है,
दैट मीन्स 3 से ज़्यादा हम x की वैल्यूज़ नहीं ले सकते हैं, ठीक है। y का वैल्यू इससे ज़्यादा आ सकता है, बट हमें देखना है ये जो x की वैल्यू है, हमने यहाँ पे क्या लिया x1, x2, x3, तो बस हम यही 3 ले सकते हैं। लेस देन 4 होना चाहिए, अगर इक्वल टू 4 होता तब 4 भी लेते, बट हमें लेस देन 4 है, दैट मीन्स हमें सिर्फ 3 तक ले सकते हैं x की वैल्यूज़ 1, 2 एंड 3। तो ये हम ले सकते हैं, ये वाला भी हम 2 ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, बट यहाँ पे 4 है, ये ज़्यादा मतलब x4 आया यहाँ पे, बट कंडीशन है x शुड बी लेस देन 4, तो ये वाला हम नहीं लेंगे, ठीक है। आया समझ? तो बस हमारे पास यही ऑर्डर्ड पेयर्स 3 आ गए। ओके, नाउ हम क्या करते हैं, अब हमें देखना है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या कहा था, हमने बोला रिफ्लेक्सिव के लिए A शुड बी रिलेटेड टू A, दैट मीन्स अगर हमारे पास सेट A है जिसमें 1, 2 एंड 3 है ना, हमारे पास 1, 2 एंड 3, तो वो क्या होना चाहिए, 1, 1 एज पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमें होना चाहिए 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3। क्या इसमें 1, 1 है, 2, 2 है या 3, 3 है? मत है, तो दैट मीन्स इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। देयरफॉर रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों? ये वाला फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं यह हुआ रिफ्लेक्सिव का, अब देखते हैं हम सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, अगर ए बी प्रेजेंट है तो बी ए बी प्रेजेंट होना चाहिए। अब देखो आप यहाँ पे बी, अगर 1, 6 है तो क्या 6, 1 है? नहीं है। अगर 2, 7 है तो 7, 2 भी होना चाहिए, क्या है? नहीं है। अगर 3, 8 है तो 8, 3 भी होना चाहिए, है? नहीं है। दैट मीन्स इट इज नॉट सिमेट्रिक और इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नीदर, या ऐसे भी लिख सकते हैं, नीदर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। नीदर इट इज रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, बाकी हम लिखेंगे फिर ट्रांजिटिव। इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव, इट्स नॉट सिमेट्रिक। अब आते हैं किस चीज की तरफ, ट्रांजिटिव की तरफ। इसमें आप यहाँ पे भी लिख सकते हो एज ए इज नॉट रिलेटेड टू ए, ठीक है। ये तो मैं यहाँ पे समझाने के लिए करती हूँ, तो यहाँ पे आप लिखोगे एज क्या है, अगर ए बी से रिलेटेड है बट बी क्या है, रिलेट नहीं करता है ए को, ए रिलेट कर रहा है बी को बट बी रिलेट नहीं कर रहा है ए को, ठीक है। तो अब आते हैं ट्रांजिटिव की तरफ। ट्रांजिटिव में हमने क्या देखा था, हमने देखा था अगर ए बी प्रेजेंट है, बी ए भी प्रेजेंट है, बी सी ए भी प्रेजेंट है, बी सी भी प्रेजेंट है, इट इम्प्लाइज दैट ए सी भी प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। हम देखते हैं ए बी 1, 6 आ गया। बी सी हम देखते हैं, बी सी तो इसमें है नहीं, मतलब 6 किसी और एलिमेंट के साथ रिलेट करना चाहिए, वो तो यहाँ पे है नहीं। तो लेकिन अगर हम देखें, अगर हम इस हमें है ना 1 एंड 6, ठीक है, ये 1 है, ये 6 है। अगर हम बी सी बनाएंगे, 1 है, 1 6 के साथ है, हमें होना चाहिए 6 भी किसी और एलिमेंट के साथ होना चाहिए, वो हो सकता है एज पर दिस रिलेशन, वो हो सकता है। देखिए अगर हम 6 हमें क्या लेना है, 6 विद, हम इस कंडीशन में अप्लाई करते हैं, ये क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस 5। अगर हमें 6 को c के साथ करना है, ठीक है, ये a है, ये b है, ये b है, ये c है, ठीक है। अगर हम b दैट मीन्स x का वैल्यू अगर जब हम 6 लेते हैं प्लस 5 करते हैं तो क्या आता है, 5 + 5 10 + 1 11, तो ये 11 आ रहा है। दैट मीन्स जब हम x का वैल्यू 6 लेंगे, y का वैल्यू क्या आएगा, 11 आएगा। तो 6 एंड 11 हम ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या आ रहे हैं, इस सेट में आ रहे हैं। दैट मीन्स 6 एंड 11 हम ले सकते हैं। फिर हमें क्या देखना है, हमें एक और कंडीशन फिर देखनी है, ए और सी भी होना चाहिए। इस हिसाब से फिर ए और सी क्या आएगा, अगर हम फिर 11 यहाँ पे लेंगे तो ये ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है, 1 एंड 6 एंड 6 एंड 11 भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है। यहाँ पे नहीं दिया गया है क्योंकि x शुड बी लेस देन 4, बट हम इसको चेक करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं। अगर 1 एंड 6 है, 6 और 11 है, दैट मीन्स C इज रिलेटेड टू B, B इज रिलेटेड टू C, दैट मीन्स हमें क्या होना चाहिए, A और C भी होना चाहिए। A और C क्या आएगा, 1 एंड 11, तो दैट मीन्स ये भी होना चाहिए, है ना। लेकिन जब हम इसको चेक करते हैं, ये इस कंडीशन को फॉलो, ये सारे ऑर्डर पेयर्स फॉलो करने चाहिए, ये कंडीशन है ना, ठीक, तभी ये आएंगे सेट में।
जब हम तो ये क्या है x का वैल्यू, ये क्या है y का वैल्यू। दैट मीन्स जब हम x का वैल्यू 1 लेंगे हमें y का वैल्यू 11 होना चाहिए। अब ले लो, इसका 1 ले लो, ये आएगा प्लस, ये क्या आएगा 5 + 1 6 आएगा। दैट मीन्स जब हम x का वैल्यू 1 लेंगे हमें y का वैल्यू क्या आएगा 6 आएगा, वो y 11 नहीं आएगा। दैट मीन्स 1 एंड 11 तो नहीं आ रहा है, ये इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए हमें क्या है x y = x + 5। अगर हम इन तीनों में से लेंगे 2 एंड 7, 2 7 ठीक है 2 एंड 7, ये ए बी बन गया हमारा। हमें क्या अब बी सी लेना है, बी एंड सी। बी क्या है 7 एंड सी देखते हैं हम पहले क्या आएगा। अगर हम यहाँ पे 7 लेंगे दैट मीन्स x का वैल्यू 7 प्लस करो 5, वो क्या आएगा 7 8 9 10 11 12, ठीक है वो 12 आएगा। तो जब हम x का वैल्यू ठीक है, जब हम x का वैल्यू 7 लेंगे तो y का वैल्यू क्या आता है हमारे पास 12 आ रहा है ना। तो इस हिसाब से 7 एंड 12 आ रहा है, और 7 एंड 12 इसमें लाई भी करता है, तो हम 7 एंड 12 बना सकते हैं। अगर हमारे पास कंडीशन ये ना हो x < 4, अगर हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, ठीक है, तो ये आ सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 12 लिखेंगे तो ए बी इज प्रेजेंट, बी सी इज प्रेजेंट, तो ये हम ये ट्रांजिटिव है या नहीं उसके लिए हम ये लिख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हमें ए और सी भी होना चाहिए। ए और सी क्या आएगा इसमें से 2 एंड 12, ठीक है। तो अब देखो ये फॉलो कर रहा है 2 एंड 12। दैट मीन्स x का जब वैल्यू हम 2 लेंगे, लिया 2 हमने, इसको आप यहाँ पे रखो, 2 + 5 वो क्या आया 5 6 एंड 7, वो तो 7 आया है ना, ठीक। दैट मीन्स जब हम x का वैल्यू 2 लेते हैं y का वैल्यू क्या आ रहा है हमारे पास 7 आ रहा है। यहाँ पे हमने क्या बोला, इस हिसाब से अगर 2 7 भी इसमें प्रेजेंट है, यहाँ पे है ना 2 7 भी अगर इसमें प्रेजेंट होगा, एंड फिर बी सी के साथ जो कि 12 आ रहा है 7 12 भी इसमें प्रेजेंट होगा, तो इस हिसाब से 2 एंड 12 होना चाहिए इसमें, 2 विद 12। बट हमने इस कंडीशन के हिसाब से जो यहाँ पे कंडीशन दी है, हमने देखा जब हम 2x का वैल्यू लेते हैं तो हमें 7y का वैल्यू आता है, एंड ये 12 नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन सकता है। दिस रिलेशन के हिसाब से हमें 2 एंड 7, इस रिलेशन के हिसाब से 2 एंड 7 बन रहा है जो यहाँ पे है, बट 2 एंड 12 नहीं आ रहा है, जो कि अगर ट्रांजिटिव ये होता तो ये 2 एंड 12 होना चाहिए था, बट ये 2 एंड 12 नहीं आ रहा है इस कंडीशन के हिसाब से। दैट मीन्स ये ट्रांजिटिव नहीं है। आ रहा है समझ, यहाँ पे ए बी प्रेजेंट है बट बी सी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। हमने मतलब लिया इस कंडीशन को साइड में रख के, हमने पहले बी सी भी लिया, ठीक है, हमने बोला चलो मान लेते हैं ए बी भी प्रेजेंट है, बी सी भी प्रेजेंट है, बट फिर जो ए सी आ रहा है वो इसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो वी कैन से दैट आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। So it is neither reflexive nor it is symmetric nor it is transitive relation, ठीक है। अब शायद बुक में आपको देखने को मिलेगा that it is transitive, but जहाँ तक मैंने इस सॉल्व किया है, जहाँ तक मैंने इससे पहले भी इसको बहुत बार सॉल्व किया है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हमने क्या किया आज, हमने आज ये 2 पार्ट्स किए, फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स किए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब इंशाल्लाह पार्ट 3 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें ये इजी लग रहा होगा, मतलब जिनको मेरा ये इजी लग रहा है वो आगे चल सकते हैं, बाकी वीडियोस दे सकते हैं जल्दी जल्दी, या स्पीड इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। बट वो स्टूडेंट जिनको बहुत मतलब मुश्किल हो रही है मैथ्स को समझने में, तो उनके लिए मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ कि उनको समझ आ जाना चाहिए, बिकॉज आई नो मैथ्स का डर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स में है मैथ्स का डर। सो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊँगी, एंड जितना मतलब वो ईजीएस्ट वे मुझे लगेगा एक्सप्लेन करने में, मैं वो एक्सप्लेन करूँगी उस तरीके से। बाकी अल्लाह हाफिज़, एंड सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।